रही है ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। 157 अवैध इमारतों पर पीला पंजा चला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी अवैध इमारतें। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि किसी भी तरह से कोई उपद्रव की स्थिति ना हो, कोई एजिटेशन न देखने को मिले। दिल्ली के शालीमार गांव में आज सुबह 6:30 से ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है, यानी कि तड़के सुबह 6:30 बजे से ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही 157 अवैध इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और अतिरिक्त डीसीपी सिकंदर सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि शालीमार बाग से विधायक भी हैं सीएम रेखा गुप्ता। ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है जहां बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इलाके में करीब 600 सीआरपीएफ के जवान, आरपीएफ की 4 कंपनियां और महिला कमांडोज की तैनाती की गई थी। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अधिकारी तैनात किए गए थे, जिनमें से 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अफसर से, तो वहीं 15 के करीब एसीपी शामिल है। जिसका मतलब यह है कि भारी भरकम पुलिस बल की तैनाती इस इलाके में जहां पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है की गई है। और अगर इमारतें देखें तो आप देखें कम से कम 4-4 मंजिला इमारतें यहां पर हैं और ये अवैध तरीके से बनाई गई हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढाने की पूरी तैयारी की गई है। और ये हो रहा है हाईकोर्ट के आदेश पर। यहां पर सड़क को चौड़ा किया जाना है, जिसके मद्देनजर यह एक्शन लिया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे इलाके में पुलिस की कई अफसर, पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं और सुबह 6:30 बजे से ही ये कार्रवाई चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और तस्वीरों में आपको पुलिस की तैनाती भी दिखाई दे रही है। और खासकर अगर बात करें तो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और अतिरिक्त डीसीपी सिकंदर सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की तमाम, ये देखिए ऊंची इमारतें हैं। ये 4-4, 5-5 मंजिला अनऑथराइज्ड बना लिया है, जबरदस्ती इलीगल बना दिया गया है। आपको बता दें कि शालीमार बाग से विधायक भी हैं सीएम रेखा गुप्ता और ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है जहां बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इलाके में करीब 600 सीआरपीएफ के जवान भी हैं, आरपीएफ की 4 कंपनियां और महिला कमांडोज की भी तैनाती है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो देख रहे हैं ये दरअसल लाइव तस्वीरें हैं। ये एक्शन वहां अभी चल रहा है और बुलडोजर से ये जो अवैध निर्माण किया गया है वो गिराया जा रहा है। आप देखें 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 6-6, 7 मंजिल तक लोगों ने अवैध तरीके से ऊंचे मकान खड़े कर दिए हैं। और वहां पर न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आरपीएफ की 4 कंपनियां हैं, महिला कमांडोज की तैनाती है। इसके अलावा पुलिस के 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, तो वहीं 15 के करीब एसीपी भी शामिल हैं। तो शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन क्यों लिया जा रहा है? सड़क चौड़ीकरण के बीच बाधा बन रही थी अवैध इमारतें और ऐसे में यह एक्शन हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ वहां पर, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि ये बुलडोजर एक्शन चल क्यों रहा है। और ऐसा नहीं कि इन्हें डेडलाइन नहीं दी गई थी, 30 मई की डेडलाइन खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया। 157 अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जो इलीगल तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत एक्शन लिया गया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि शालीमार बाग में जब झुग्गी बस्तियों को गिराया जाना था, हटाया जाना था, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इंटरवीन किया था और क्योंकि वहां गुंजाइश थी तो इंटरवीन किया गया। लेकिन यहां पर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और यही वजह है कि अब शालीमार बाग में ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से धड़ाधड़ करके जितनी भी इलीगल इमारतें बनाई गई हैं उन्हें बुलडोज किया जा रहा है। ये पूरा डेब्री आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा मलबा दिखाई दे रहा है, जो कि बुलडोजर एक्शन के बाद ये क्लोज तस्वीरें बिल्कुल शालीमार बाग। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और अगर आप इमारतों की तरफ देखें तो कई मंजिल इमारतें यहां पर अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से खड़ी कर दी गई। एक के बाद एक कई फ्लोर्स बना दिए गए। और ऐसे में ये बुलडोजर एक्शन, जाहिर है कि 157 अगर घर चिन्हित किए गए हैं जो लीगल तरीके से बनाए गए हैं, तो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी तो पूरा एक्शन कंप्लीट नहीं कर दिया जाएगा। ये कुछ दिनों तक संभवतः चलेगा भी। और ऐसे में किसी भी तरह कोई एजिटेशन ना हो, किसी भी तरह कोई प्रदर्शन ना हो, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसी के मद्देनजर आपने देखा कि पैरामिलिट्री के साथ साथ वहां पर आरपीएफ और पुलिस की कई कंपनियां तैनात की गई हैं, टुकड़ियां तैनात की गई हैं, पुलिस रैंक के कई अधिकारी हैं, एसीपी रैंक के कई अधिकारी। ये देखें तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इसके बाद अपनी सहयोगी आयुषी के पास जाएंगे, लेकिन देखें एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की
अगर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार, एक बार फिर से तस्वीर वो दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर पुलिस की कंपनियां मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आयुषी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। आयुषी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र, लेकिन तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से एक के बाद एक कई फ्लोर बना दिए गए। 6 से 7 फ्लोर अनऑथराइज तरीके से बनाए गए हैं। अब वहां पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए कल भी मैं यहाँ आई थी इस इलाके में, जिस वक्त तस्वीरें ये आ रही थी जब लोग अपने घरों को खाली कर कर निकल रहे थे। अब ऐसे में उन लोगों से हमने बातचीत की, हमने उनसे पूछा कि आखिर एक तो अवैध जमीन और ऊपर से 4-4, 5-5 मंजिला इमारत, और सिर्फ इमारत नहीं, उन बिल्डिंग्स में जो है नीचे का जो पूरा फ्लोर है उसमें कईयों ने अपने बड़े बड़े दुकान, शोरूम्स खोल रखे हैं, कईयों ने होटल्स बना रखे हैं उन 4 मंजिला इमारतों को, और कईयों ने तो रेंट पे लगा रखा है। और देखिए ये मकान जो है आज के नहीं बने हैं, ये 30-40 साल पुराने मकान हैं। और ऐसे में ये हाईकोर्ट के आदेश पर जो है रोड चौड़ीकरण को लेकर जो है सरकार अपना जमीन वापस ले रही है। आपको बता दें कि ये देखिए ये मेन हाईवे है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 किलोमीटर पहले से बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये बैरिकेटिंग इसलिए लगाई गई है ताकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो पिछले कई महीनों से जो है इस बुलडोजर एक्शन को रोकना चाहते थे, कई तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए, उन्होंने कोर्ट का भी रुख किया, उन्होंने एक संगठन बनाया, घर बचाओ आंदोलन, और इन तमाम चीजों के बावजूद जो है जो कार्रवाई है वो आज हो रही है। तो ऐसे में भारी पुलिस बल जो है यहाँ तैनात की गई है। आप जैसा कि बता रही थी कि यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स, यहाँ तक कि जो 14 से 15 तमाम एसीपीज हैं, डीसीपी हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं, और सिर्फ इसलिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे, जो कार्रवाई तय थी वो कार्रवाई हो और किसी को भी इससे कोई दिक्कत ना हो। जिसकी वजह से आपको बता दें कई रोड्स के जो डायरेक्शन है, डाइवर्जन है, वो किए गए हैं ताकि स्थानीय लोग उस इलाके में ना जाए, प्रदर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिनके घर पे अभी बुलडोजर चल रहा है उनके अंदर अभी बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, और वो नाराजगी किस तरीके से वो निकालेंगे इसको लेकर जो है पुलिस बल पहले से प्रिपेयर है। आयुषी, आप हमें अपनी बात पूरी करते करते अगर कैमरा भी साथ में घुमाते घुमाते, कैमरे के सामने रहते हुए बैकग्राउंड की तस्वीरें भी दिखाती रहे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि वहां पे सिचुएशन कैसी है। और ये भी बताएं हमें कि क्या सभी ने घर खाली कर दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों के साथ दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरह से कूलिंग जोन बनाए गए हैं 4 से 5, क्योंकि समर एक्शन प्लान के तहत, और यहीं से जो है इसी चौराहे से जो है बैरिकेटिंग लगानी शुरू कर दी है पुलिस ने। यहीं से जो एंट्री है वो लोगों की बंद कर दी गई है। और आपको बता दें कि महज ये यहाँ से 200 मीटर अंदर आप जाएंगी, वहां पे एक लाइन से मेन सड़क पे आपको बता दें 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें बनी है, टाइल्स और मार्बल लगे हैं, और उन इमारतों को जो है तोड़ने का काम वो कल से ही शुरू कर दिया गया था। कई ऐसे मकान वाले थे जो मजदूर लगा के जो आगे, क्योंकि देखिए सड़क इतनी संकीर्ण हो गई है, जबकि ये मेन रोड है, लोगों ने अपने घरों के बाहर छज्जे लगा दिए थे, लोहे के छज्जे, यानी कि एक एम्बुलेंस का भी गुजरना इस एरिया से बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि ये मुख्य सड़कों में से आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया था। रोड मैप इस चीज का तैयार किया था कि कैसे इस इलाके को जो है इसकी जो सड़कें हैं वो दुरुस्त की जा सके और इतनी जगह दी जा सके कि आम जनता के लिए एक बेहतर सड़क जो हो वो तैयार हो। और ऐसे में देखिए यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, बड़े बड़े अधिकारी तैनात है, आकांक्षा यादव खुद यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए तमाम जो आप देखिए, ये मैं सिर्फ एक हिस्सा दिखा रही हूँ एक चौराहे का। ऐसे कई जो बटालियंस हैं, ऐसे जो कई पुलिस की जो फोर्सेस हैं, वो आपको मैं बता दूं कम से कम 10 से 12 जगहों पे जो है उन्होंने इसी तरीके से बैरिकेटिंग से नाकाबंदी की है, ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि कई ऐसी गलियां हैं यहाँ पे जिससे जो है आप वहां पे जा सकते हैं। आपको बताते हैं जो घर बने हैं वो घर जो है वो अलग अलग गलियों में बने हैं, मतलब गली संख्या 1, गली संख्या 2, ऐसे करके लगभग 12 से 15 गलियां हैं। और उन गलियों में
लगभग 1.5 मीटर तक, या 1.5 मीटर में कम बोल रही हूँ आपको, लगभग 10 से 12 मीटर तक जो है अंदर मकान जो है उन लोगों ने मेन रोड पर बना रखा है। यानी कि अब जनवरी में जब यहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया तो उस वक्त जो है, आपको बता दें, वहां पे निशान भी लगाए गए उन मकानों पे कि यहाँ तक जो है कार्रवाई होगी। इन घरों तक, कईयों के तो घर ऐसे हैं कि आधा घर उनका जो है अवैध जमीन में आता है और आधा घर जो है उनके खुद के जमीन पर आता है। यानी कि लोगों ने साल दर साल जो है सड़क पे अपना घर बनाना शुरू कर दिया। और देखिए आज के समय में जो है बिल्कुल यहाँ की जो विधायक है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। जनता को ये उम्मीद थी, क्योंकि उनके क्षेत्र से विधायक हैं, तो क्या पता कार्रवाई रुक जाए। इन्होंने काफी कोशिशें भी की, लेकिन देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर जमीन पर अवैध कब्जा है, आप 4 मंजिला मकान बना लो या आप आलीशान होटल बना लो, लेकिन जो अवैध है वो अवैध रहेगा और उसकी जो कार्रवाई है। बिल्कुल ठीक कह रही है आयुषी आप। और ये वो लोग हैं जो सालों साल इलीगल तरीके से किसी जमीन पर रहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर बाद में ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें बख्श दिया जाएगा, बाद में इमोशनल कार्ड खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आयुषी के कैमरे से आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर लगातार एक के बाद एक बड़ी गाड़ियां और बुलडोजर एक्शन होता